हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड दिस ब्यूटी चैनल। मुझे पता है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तुम लोग कि जल्दी से मैम वीडियोस अपलोड करें, हमारी रिविजन्स हो जाएं, बिकॉज तुम्हें पता है इस वीडियो से ही क्वेश्चंस आने हैं इन योर हिस्ट्री सेक्शन। और एक और बात, तुम्हें पता है मैं टॉपिक वाइज पढ़ाती हूँ हमेशा, बिकॉज मुझे पता है कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कौन से टॉपिक्स आते हैं। सो प्लीज एक बात की एश्योरिटी लेके चलना, अगर इन टॉपिक्स में तुम अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर पढ़ना चाहो, बिकॉज ऑफ कोर्स एक वीडियो में मैं कितना डाल सकती हूँ, रिविजन वीडियो है, सो आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि वही चीजें पढ़ाऊं जहां से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर तुम ये क्वेश्चन कर पा रहे हो गाइज, आई एम 101% श्योर कि तुम टॉपर्स की लिस्ट में होने वाले हो इस बार, ओके। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज स्टार्ट करी है, जिसमें मैंने तुम्हें एक टाइम टेबल दे रखा है, ठीक है। ये आपका इनसाइट एसएसबी का टेलीग्राम चैनल है। रेगुलरली हम 8 बजे यहाँ पे क्वेश्चंस डालते हैं और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही डालते हैं, तो तुम्हें पता होगा कि कल कौन से क्वेश्चंस डलेंगे, परसों कौन से डलेंगे। तो टॉपिक्स की प्रेपरेशन करो और फिर रोज शाम में 8 बजे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। इट इज सो हेल्पफुल फॉर एवरीवन। आप यहाँ पे देखो यार कितने बच्चों ने मतलब परफॉर्म कर रखा है। सो दीज पीपल आर ऑलरेडी अहेड ऑफ यू। प्लीज गो एंड मेक श्योर, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे तुम्हारे एग्जाम्स में, ठीक है। चलो, अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट राइट अवे विद द क्वेश्चंस, ओके। तो देखो, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वेदास। वेदास से हर बार क्वेश्चन देखा जाता है। लास्ट टाइम इवन नंबर ऑफ हिम्स वगैरह भी पूछ रहे थे। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप, बट इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे, हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। ऋग्वेदा की बात करें, इसको ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड बोला जाता है। इसके अंदर सारे जो लिरिक्स हैं उनकी कलेक्शन है, ठीक है। और इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी बोला जाता है। किस वजह से? क्योंकि ये एक ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। तो प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद है जितनी भी सेक्रिफिशियल प्रेयर्स वगैरह जो आपने देखा होगा ना पंडित जी बोलते हैं, है ना, वो सारी जो प्रेयर्स हैं, सेक्रिफिशियल प्रेयर्स हैं, वो यजुर्वेद के अंदर हैं, ठीक है। यजुर से ऐसे याद रख सकते हो, यजुर जो है उसने चूर चूर कर दिया है, ठीक है, सेक्रीफाइस करके, ठीक है। सेक्रीफाइस में चूर चूर हो जाते हैं, सो यजुर इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सामवेद, ठीक है। सामवेद मतलब समा बन गया एकदम से जब इंडियन म्यूजिक चला, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि सामवेद जो है उसमें इंडियन म्यूजिक है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इसमें सारी चैंटिंग आप, सो चैंट्स जैसे कि ओम हम लोग बोलते हैं, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये चैंट्स जो हैं ये सामवेद के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज अथर्ववेद। अथर्ववेद जितने भी ब्लैक मैजिक, मैजिकल फॉर्मूलाज जो आप लोगों ने अगेन सुना होगा पंडित जी इसको ना बोलते हुए, सो लॉट ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज एक्सेट्रा आर देयर इन अथर्ववेद, ओके। एंड देन जो इनिशियल 3 वेद्स हैं, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ठीक है, इनको ट्रायो ऑफ वेदास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाउंडर्स एंड द लास्ट किंग ऑफ वेरियस डायनेस्टीज एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से 100% एक क्वेश्चन देखा जाएगा, तुम्हारी नहीं तो किसी और की शिफ्ट में तो पक्का आएगा, ठीक है। तो 6 शिफ्ट होंगी, उसमें से 2 से 3 शिफ्ट में क्वेश्चन आना है। बात करेंगे हम हर्यंका डायनेस्टी से स्टार्टिंग। हर्यंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे बिंबिसारा थे, ओके, एंड ही इज द फर्स्ट किंग जिनके पास रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी रही है, ठीक है। फर्स्ट किंग टू हैव रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज लास्ट किंग, इनके रहे हैं नागासाका। उसके बाद हम बात करते हैं शिशुनाग की। शिशुनाग के ऑफकोर्स द फर्स्ट फाउंडर की बात करें तो शिशुनागा एंड महानंदन जो हैं इसके लास्ट किंग रहे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, एक तो नंदा, मौर्य और गुप्ता। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन डेप्थ मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत मैं आपको अंदर तक पढ़ाऊंगी इस चीज में। नंदा की बात करते हैं, महापद्म नंदा जो थे वो इसके फाउंडर रह चुके हैं एंड लास्ट किंग धनानंद, ठीक है। सो धनानंद के बारे में हम थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ते हैं। धनानंद, आप लोगों ने अगर एक चंद्रगुप्त मौर्य करके ना, देयर वाज द सीरियल जो आता था, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि चाणक्य जो थे उन्होंने काफी हेल्प करी और चंद्रगुप्त मौर्य की, ताकि वो नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर सके। किसकी हेल्प करी थी इन्होंने हेल्प करी थी चंद्रगुप्त की, है ना। तो चंद्रगुप्त की मदद करी। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, धनानंद के ही टाइम पे अलेक्जेंडर का भी इन्वेजन हुआ था। किसका इन्वेजन हुआ था? अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। देन चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इनको विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। अब हम बात करेंगे जो महापद्मनंदा थे, है ना, महापद्मनंदा जो बिल्कुल इसके फाउंडर थे, उनको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज उग्रासु,
ओके उग्रासु अगर पूछे दैट इज सेम महापद्मानंदा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मौर्यंस। एक बार देखो मौर्यंस को देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य मतलब मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश किया, एंड इसके जो लास्ट किंग थे दैट वाज भृदराष्ट्र। ठीक है, अब मौर्यंस की बात करें तो सिलिकस डिकेटर जो थे 305 बीसी में, 305 बीसी में सिलिकस निकेटर जो थे उन्होंने डिफीट करा किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने डिफीट किया। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। ओके, एंड इसी के टाइम पे एक ग्रीक एम्बेसडर जो हैं, ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर आते हैं। उनका क्या नाम था? उनका नाम था मेगास्थीन्स, है ना। मेगास्थीन्स जो आए उन्होंने क्या लिखा? इंडिका लिखा। अगर कोई पूछता है कि इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थीन्स ने लिखी है। मौर्यंस के टाइम पे थे यहाँ पे, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो इज कि अशोका जो थे, अशोका वॉज ऑल्सो अ मौर्यन। ओके, और अशोका के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम कलिंगा वॉर की बात करते हैं तो ये 13th रॉक एडिक्ट जो है उसके ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई है रिगार्डिंग कलिंगा वॉर, मतलब वो डिस्क्राइब करते हैं उसको। देन सांची स्तूपा जो है वो भी इन्हीं के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुई है, और धम्मास जो थे वो भी इन्हीं के टाइम पे अपॉइंट किए गए हैं। धम्मास के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। एक्चुअली जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स होती थी दैट्स लाइक द टीचिंग ऑफ बुद्धा बेसिकली, दैट इज धम्मा। ओके, तो वो अपॉइंट किए गए थे ड्यूरिंग दिस टाइम। द नेक्स्ट वन इज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज शुंगास। ओके, शुंगास की अगर हम बात करें, पुष्यमित्र शुंगा जो थे फाउंडर थे, और देवभूति जो थे दैट वाज द लास्ट किंग। एंड शुंगा के टाइम पे पतंजलि जो थे वो कोर्ट में थे। ठीक है, सो पतंजलि किसके टाइम पे थे कोर्ट में? शुंगास के टाइम पे थे। ठीक है, और अब हम बात शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्लासिकल एज की, दैट इज गुप्तास। ठीक है, कानवा देख लेना, वासुदेव कानवा एंड सुसुरमन जो हैं, ही वाज द लास्ट किंग। ओके, अब श्री गुप्ता जो थे उन्होंने फाउंड किया, और लास्ट किंग रहे हैं विष्णु गुप्ता। ओके, और जो गुप्तास का टाइम है इसको बोला जाता है गोल्डन एज या फिर क्लासिकल एज। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टार मार्क कर रही हूं मैं। गुप्तास के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज टाइटल्स। ठीक है, चंद्रगुप्त वन को बोला जाता था महाराजाधिराजा। ठीक है, महाराजाधिराजा किसको बोला जाता था? इट वॉज चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त टू जो है उनको बोला जाता था विक्रम आदित्य। कुमारगुप्त जो है उनको महेंद्र आदित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देन स्कांदगुप्त जो थे उनको देवराज का टाइटल मिला था। ओके, एंड देन कम समुद्रगुप्त, इनको इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें कवि राजा भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये इंडियन नेपोलियन किसने बोला था? ए स्मिथ जो थे ना, उन्होंने इन्हें बोला था। और ये जो अपनी चंद्रगुप्त टू का जो टाइम है, चंद्रगुप्त दैट इज विक्रमादित्य, इनके टाइम पे 9 रत्न थे, जैसे एग्जैक्टली अकबर के टाइम पे आपने सुने होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज हमारे कालिदास। कालिदास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुमारगुप्त जो हैं उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टैब्लिश करी थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे हम कालिदास की। कालिदास जो हैं इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कालिदास की। कालिदास जो हैं इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जो है इन्हें टाइटल जो दिया गया था दैट वाज बाय विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स कौन थे? इन्होंने कालिदास की आपने काफी फेमस सुनी होगी, अभिजनम शकुंतलम, है ना। तो जो ये इंग्लिश में लिखी थी, मतलब बेसिकली ट्रांसलेट की गई थी, दैट वाज डन बाय विलियम जोन्स। ठीक है, तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो विलियम जोन्स हैं इन्होंने जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति, इसको भी ट्रांसलेट किया है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, और एक बार ये सारे नवरत्न देख लेना, इंपॉर्टेंट हैं। सो जस्ट गो थ्रू द नेम्स, दैट्स इट। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कालिदास।
द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, अब हम बात करेंगे चेरास, चोलियाज और पांड्यास की, ठीक है। देखो पांड्यास की अगर बात करूं तो इनका जो एम्बलम था, एम्बलम्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनका एम्बलम था फिश, ठीक है। चोलास का था टाइगर, और अगर बात करते हैं चेरास का था बो, ओके। दीज वर द एम्बलम्स, सो इसलिए प्लीज जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट। और जो चोलाज हैं, दे आर नोन फॉर व्हाट, they are known for maintaining the most efficient navy, ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट नेवी जो मेंटेन की है चोलास ने की है, और फाउंडर विजयाला चोला रहे हैं, राजेंद्र चोला 3 जो हैं इसके लास्ट किंग रहे हैं। एट द सेम टाइम कून पांड्यन जो हैं दैट हैज बीन द फाउंडर, एंड जाता वर्मन जो हैं वो लास्ट किंग रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉइन्स के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अगर पूछा जाए फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन इश्यू किसने किए थे हिस्ट्री में, कुशान्स ने किए थे। लेकिन अगर पूछा जाता है कि लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में किसने करे हैं, लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किए हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज गुप्ता। फर्स्ट गुप्ता रूलर जिसने गोल्ड कॉइन इशू किए चंद्रगुप्त 1 थे, ठीक है, और इसको दिनार के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट गुप्ता रूलर जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किए दैट इज चंद्रगुप्त 2, और ये जो सिल्वर कॉइन्स थे इनको रूपक बोला जाता था। फर्स्ट और ओनली गुप्ता रूलर जिन्होंने कॉपर कॉइन इशू किए दैट इज रामगुप्ता, ठीक है। और सबसे ज्यादा लेड कॉइन्स जो हैं, या फिर आप कॉपर ब्रॉन्ज कॉइन्स भी बोल सकते हैं, ये किसने करे, सतवाहना रूलर्स ने करे, ठीक है। सो ये गुप्ता वाले भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, और ये जो फर्स्ट टाइम जो पूछे जाते हैं दैट इज इन ऑल ओवर इंडियन हिस्ट्री, दैट इज ऑल्सो लिटिल इंपॉर्टेंट, सो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना वापस से। अब हम बात करेंगे सतवाहना डायनेस्टी की। तो सतवाहना जो है इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था लैंड ग्रांट सिस्टम, ठीक है। लैंड ग्रांट सिस्टम जो है दिस स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। फाउंडर सिमुका रहे थे, और यजना श्री सत्यकर्णी जो थे इसके लास्ट किंग रहे थे, ठीक है। और पता है जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है ना वो याद कर लो, बिकॉज तुम ऑलरेडी ना ऐसे ओमिट आउट कर पाओगे, अरे ये नहीं है ये नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर श्री गुप्ता दिया तो ऑफकोर्स सतवाना का तो होंगे नहीं, सो इट इज क्वाइट ईजी टू ओमिट डाउन कि ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कुशान्स, ठीक है। कुशान्स जो हैं ये आए थे हमारे देश में सेंट्रल एशिया से, ठीक है। सेंट्रल एशिया कहाँ पर है, आपका जो चाइना वाला सेक्शन है ना वहाँ के आसपास से आए थे, और इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी भी आए थे जिनका नाम था थॉमस, ठीक है। थॉमस क्या थे, फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी थे, और इसके जो फाउंडर है दैट इज कुजूला कैटफिसिस, और किपनंदा जो हैं वो इसके क्या थे, लास्ट किंग थे। पल्लवास की अगर हम बात करें, पल्लवास जो हैं सिम्हा विष्णु जो हैं वो इसके फाउंडर रहे हैं, और अपराजिता वर्मन जो हैं वो लास्ट किंग रहे हैं। चौलक्याज में पुलकाशन, आपने बहुत बहुत नाम सुना होगा, राइट। पुलकाशन 1 वाज द फाउंडर, एंड कीर्ति वर्मन जो थे वो लास्ट किंग थे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज राष्ट्रकुत्तास। ऐसे याद रख लेना कि जो कुत्ता मीन्स डॉग, राइट। सो उनके दांत बहुत तेज लगते हैं, दांती दुर्गा, ऐसे याद कर लेना फाउंडर। और जो इंदिरा है वो इसके लास्ट किंग है, सो यू कैन रिमेंबर, मतलब थोड़े इस तरीके से याद करोगे चीजें याद रहती हैं, है ना। अब हम बात करेंगे इनकी बिल्कुल अलग से, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इन डेप्थ आपको पढ़ाने वाली हूँ सारी चीज, ओके। लोधी में एक चीज याद रख लेना आप लोग कि जो सिकंदर लोधी थे, ठीक है, कौन, सिकंदर लोधी जो थे ये फाउंडर रहे हैं मॉडर्न सिटी ऑफ आगरा के, ठीक है। मॉडर्न सिटी ऑफ आगरा के फाउंडर रहे हैं सिकंदर लोधी, ठीक है। बिफोर वी डिस्कस ऑल ऑफ दिस, एक बार मैं जल्दी से आपको ना थोड़ा हर्षवर्धना के बारे में बताना चाहूंगी, बिकॉज इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। हर्षवर्धना जो थे इनके टाइम पे हुएन सांग जो थे वो इंडिया में आए थे, ठीक है। ही वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम जो आए थे। अब बात करते हैं कि हर्षवर्धना ने क्या क्या लिखा। एक तो प्रियदर्शिका लिखी है, नगानंद लिखी है, और रत्नावली लिखी है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो हर्षवर्धना थे इनके टाइम पे एक कोर्ट में थे बनाभट्ट, क्या थे, बनाभट्ट जो थे वो इनके कोर्ट में थे, और उन्होंने लिखी है हर्षचरित्र और कंदाम्बरी, ठीक है, याद रहेगा। हर्षवर्धन ना अपने आप में बहुत अच्छे रूलर माने जाते हैं, और ये ना बस देयर वाज ओनली वन पर्सन जिन्होंने इनको हराया था, दैट वाज पुलकेसन टू जो थे इनकी वजह से ये डेक्कन पे कब्जा नहीं कर पाए, अदरवाइज डेक्कन भी इनका होता। सो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट। इन्होंने पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ ऑफ इंडिया पूरा कॉन्कर कर लिया था, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हियर दैट इज पुलकासन 2। इन्होंने रवि कीर्ति जो है वो लिखी है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। और एक और बात बताना चाहूंगी मैं कि पनीनी जो हैं
He had written amazing work in specifically Sanskrit grammar. Okay, so this is a little important in here. Then एक और important चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी that is रजत रंगिनी. रजत रंगिनी जो है ये डिस्क्राइब करती है किंग्स ऑफ कश्मीर को, और ये लिखी है कल्हाना ने. ओके, तो ये सारी बातें हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कुतुबुद्दीन ऐबक से. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये टर्किश स्लेव थे. ठीक है, और ये इनको लख बख्श का टाइटल जो है वो दिया गया था. इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जरूर कराई थी कुतुब मीनार की, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार जो है वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, तो नहीं, इन्होंने सिर्फ स्टार्ट किया था इन द ऑनर ऑफ सूफी सेंट जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी. लेकिन इफ आई टॉक अबाउट कुतुब मीनार, बनाया किसने है, दैट इज इल्तुतमिश. ठीक है, उसके अलावा कुआतुल मोस्क और अदाई-दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है. ओके, अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो इंडिया में रहा है तो वो किसने किया था, दैट इज मोहम्मद बिन कासिम. और अगर आ जाता है टर्क इन्वेजन तो महमूद गजनवी. याद रखना है, गजनवी टर्क. ठीक है, और बिन कासिम जो थे दैट इज मुस्लिम इन्वेजन फर्स्ट इन इंडिया. ओके, मूविंग ऑन टू इल्तुतमिश. देखो, इन्होंने दिल्ली को जो है कैपिटल बनाया और इन्होंने इक्ता सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज किया. इक्ता सिस्टम क्या था, सिर्फ एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था और ये इवॉल्व हुआ इल्तुतमिश के टाइम पे ही. इसके अंदर क्या होता था कि टोटल 11 इक्ताज होते थे और ये ना रेवेन्यू वगैरह इजीली कलेक्ट हो जाए इसलिए ये पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया था. ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के आते आते उस टाइम तक 23 हो गए थे टोटल इक्ताज और इल्तुतमिश के टाइम पे 11 थे, याद रखना है. ठीक है, इसके बाद जो तर्कन ए चहनगारी है वो आमीर्स को बोला जाता था और ये जो आमीर्स थे दे वर एक्चुअली टोटल 40 लॉयल स्लेव्स जो कि अंडर किंग रहते थे एंड इनको आमीर्स बोला जाता है. तर्कन चहनगारी भी बोला जाता है. कुतुब मीनार जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने ही बनाया है और सिल्वर कॉइन टंका और कॉपर कॉइल जित्तल जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. ओके, नेक्स्ट आते हैं अलाउद्दीन खिलजी. ये फर्स्ट टर्किश सुल्तान थे दिल्ली के और इन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को दो अलग डायरेक्शन में बनाया. अदरवाइज क्या होता था कि बहुत सारे टैक्सेस इंपोज करना, बहुत ज़्यादा खराब हालत थी देश की. ठीक है, और अमीर खुसराव जो थे वो इन्हीं के टाइम पे थे कोर्ट में और मीर हसन देलवी भी इन्हीं के टाइम पे थे. ठीक है, अमीर खुसराव की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने तोताए हिंद, लैला मजलू और तुगलकनामा इन्होंने लिखी है. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. अमीर खुसराव ने क्या क्या लिखा है, बहुत ज़रूरी है. ओके, और अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इसने जो फर्स्ट रेड है साउथ में इन्होंने ही करी थी. ठीक है, याद रखना है. अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फर्स्ट सुल्तान बने, फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी. अब देखो देयर इज अ डिफरेंस, मैं सुल्तान की बात कर रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट पर्सन की बात नहीं कर रही. हम लोगों ने वो डिस्कस किया था ना अभी पीछे जब हमने चोला सतवाहनास वगैरह डिस्कस किए थे ना. जल्दी से बताओ फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी किसने स्टैब्लिश की थी. ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ना कोहिनूर भी एक रूलर ऑफ मालवा थे, वहाँ से मालवा के रूलर से इन्होंने कोहिनूर को भी चुरा लिया था, मतलब वहाँ से लेके आ गए थे. ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ इन्होंने अली दरवाज़ा और सिरी फोर्ट इन्होंने बनवाया. ठीक है, ये आपका अली दरवाज़ा है, ये आपका सिरी फोर्ट है. इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि जो फिरदौसी थे ना, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी, है ना. और जो अल्बर्नी थे, जैसे कि हमने अभी ना अमीर खुसराव को डिस्कस किया तो मुझे भी ये याद आ गई ये चीज़, तो ये भी लिख लेना. अल्बर्नी जो है इन्होंने लिखी थी तहकीक ए हिंद. ठीक है, तहकीक ए हिंद. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चीज़ दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आते हैं ट्रैवलर जिनका नाम है इब्न बतूता. इन्होंने आए और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब उल रिहाला. ठीक है, इसके अलावा आदिलाबाद फोर्ट, जहांपनाह नगर, निज़ामुद्दीन औलिया मॉस्क, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया है. इन्होंने कैपिटल जो है दौलताबाद शिफ्ट करी फ्रॉम दिल्ली और इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी. अब आप पूछेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टोकन करेंसी. टोकन करेंसी क्या होता है ना कि जो फेस वैल्यू है उस पर्टिकुलर कॉइन की उसकी इंटरनल वैल्यू से कम होनी चाहिए. मतलब जैसे अगर ये 1 रुपया दिखा रहा है तो उससे थोड़ी कम होगी तभी उसकी वैल्यू चलेगी. अदरवाइज क्या होता है कि वो तो गोल्ड का कॉइन बना रखा है, उस पर लिख 1 रुपया रखा है, आता उसमें मे बी आप कह सकते हो 1 kg उसमें राइस आ रही थी उस टाइम पे, है ना. और एट द सेम टाइम अगर हम गोल्ड की बात करें तो उसमें 100 किलो राइस आ जाएगी. तो इस तरीके से गलत था. तो टोकन करेंसी इन्होंने अपनी इस टाइम पे इंट्रोड्यूस करी थी. ओके, और जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किए कि इन्होंने क्या क्या बनवाया था, तो इसमें जो आदिलाबाद फोर्ट है
और निज़ामुद्दीन औलिया मॉस्क है, ये दोनों के दोनों दिल्ली में प्रेजेंट एट द सेम टाइम। अली दरवाजा और सिरी फोर्ट जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इससे पहले, वो भी न्यू दिल्ली में है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। इनका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज जौना खान। क्या था? जौना खान। इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी। क्या इंट्रोड्यूस की थी? टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी, ब्रास एंड कॉपर की, और ये बैक की गई थी बाय सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन। ठीक है, इन्होंने इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी बना दिया था, और ये फर्स्ट थे जिन्होंने जिजिया मतलब जो है इम्पोज किया था ऑन ब्राह्मण। व्हाट एग्जैक्टली इज जिजिया? जिजिया एक रिलीजियस टैक्स था जिसमें जितने भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज थे वो टैक्स पे करते थे रूलर्स को। ठीक है, इसको जिजिया बोलते थे। बारानी इन्हीं के टाइम पे हिस्टोरियन थे कोर्ट में, और इन्होंने तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहनदारी जो है वो लिखी है। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने हौज खास, कोटला सिटी, हिसार, हासी, जौनपुर, इन्होंने सब बनाया है, और इवन जो कुतुब मीनार है उसकी जो 4th और 5th वाली जो मंजिल थी वो भी इन्होंने ही बनाई है। नेक्स्ट है बाबर, और बाबर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जैसे ही अपने मुगल रूलर्स आ जाते हैं, टेक अ नोट ऑफ इट। इन्होंने जो बैटल्स हैं, देखो पानीपत का जो फर्स्ट बैटल है, कानवा, चांदेरी और घाघरा वाला, ये सारे इनके बैटल्स हैं। फर्स्ट बैटल भी याद रखना 1526 में इन्होंने पानीपत में लड़ा था। ओके, और ये किसके अगेंस्ट था? इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट था। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज डिफीट किया था इन्होंने राणा सांगा को खानवा में। देखो याद कैसे करोगे, खाना खाया, चाय पी और घर चला गया, ऐसे याद रख लेना। कानवा, चंदेरी और घाघरा वाले इनके हैं। राणा सांगा था फर्स्ट वाला, देन मदीनी राय और फिर मोहम्मद लोधी के साथ था। ओके, उसके बाद इन्होंने काबुली बाग जो मॉस्क है दैट इज मेड बाय हिम, ये इनकी जो डेथ हुई थी दैट वाज इन आगरा, और जो इनकी टूम है दैट इज इन काबुल। ओके, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है दैट इज तुजुक ए बाबुरी, ये टर्किश लैंग्वेज में है। कौन सी? टर्किश लैंग्वेज में है। ओके, और मैं आपको रजिया सुल्तान बताना भूल गई थी, सॉरी। तो रजिया सुल्तान का भी एक बार देख लेना। शी हैड बीन फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, तो आपको ये याद रखना है। एंड 1236 से इनका 1240 तक इनका राज चला था। दिस इज जो नेक्स्ट है वो है हुमायूं। हुमायूं जो है इन्होंने बैटल ऑफ चौसा लड़ा था विद शेरशाह इन 1539। कन्नौज वाला वाज आल्सो अगेंस्ट शेरशाह इन 1540। गुलबदन बेगम जो कि इनकी हाफ सिस्टर थी, उन्होंने लिखा हुमायूं नामा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जो हाजी बानू बेगम है, शी वाज हिज वाइफ, एंड उन्होंने हुमायूं's टोम बनाई थी, एंड शी इज नोन टू बी द फर्स्ट मुगल विमेन बिल्डर जिन्होंने कुछ मतलब टूम वगैरह एक्सेट्रा एनी आर्किटेक्चुरल कंस्ट्रक्शन करी थी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज शेरशाह जो हैं, इन्होंने सिल्वर, रुपया और कॉपर का जो दाम था उसे इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने जीटी रोड, आपने बहुत फेमसली सुना होगा, जीटी रोड को रिस्टोर किया था। ठीक है, और इसके अलावा जो पद्मावत थी जो लिखी गई थी बाय मलिक मोहम्मद जैसी, वो कंपाइल की गई थी हिंदी में ड्यूरिंग हिज रे, मतलब इनके टाइम पे। नाउ वी विल बिगिन विद अकबर, और अकबर बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, स्पेसिफिकली 9 जेम्स से, इसलिए हम इसको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने पिलग्रिमेज और जिजिया टैक्स जो है उसे हटा दिया था। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्टार्ट किसने किया था। जल्दी बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, स्टार्ट किसने किया था। जाप्ती सिस्टम ये एक टैक्सेशन सिस्टम है जिसके अंदर कल्टिवेटर जो क्रॉप्स थी उसका रेट लगाया जाता था, जैसे आज की डेट में मंडियों में देखते हैं, कुछ इसी तरीके से देयर वाज अ प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम की कल्टिवेशन एंड उस पर रेट्स एंड देन उस पर टैक्स। ओके, देन रैंकिंग सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया था जिसको मनसबदारी सिस्टम बोलते हैं, और तुलसीदास इनके कंटेम्प्रेरी रहे, मतलब जब इनका मतलब रूल चल रहा था उस टाइम पे तुलसीदास जो थे ही यूज्ड टू रिजाइड नॉट इन हिज कोर्ट बट ही वाज देयर। ओके, एंड बोला जाता है कि इनको बंदी भी बनाया गया था, एंड ही रोट 40 डेज के अंदर हनुमान चालीसा। ठीक है, 40 डेज में इन्होंने हनुमान चालीसा जो है वो मतलब एज अ बंदी ही लिखी थी, ये बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा ही इज ऑल्सो क्वाइट फेमस फॉर रामचरित्र मानस, राइट, रामचरित्र मानस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, इनके टाइम पे इबादत खाना एक डिस्कशन हॉल होता था, और इनकी जो जितने भी आपको पता है वॉर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने लास्ट में एक टेबल भी आपके लिए बना के रखी है, सो जस्ट वेट फॉर इट, उसमें सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो था हेमू के अगेंस्ट 1556 में इन्होंने फाइट किया था। ऑफकोर्स ही वाज 14 ईयर्स ओल्ड, ही कुड नॉट, इनके नाम पे जो इन्हें संभालते थे उन्होंने किया था।
ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है वो भी इन्होंने बनवाया। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि फतेहपुर सीकरी जो था इसकी तरफ कैपिटल किसने शिफ्ट की थी, सो इट वाज अकबर। ओके, एंड देन बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो मेवाड़ में था 1576, वो भी इन्होंने महाराणा प्रताप के अगेंस्ट जो है फाइट किया था। ओके, देन इन्होंने दीन इलाही जो है वो फॉर्मुलेट किया था। व्हाट इज इट? इट वाज अ रिलीजन जो इन्होंने फॉर्मुलेट किया था, लेकिन उसमें सिर्फ मतलब इन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया था कि तुम इसको ज्वाइन करो। तो सिर्फ बीरबल और अबू फैजल और फैजी जो थे ये 3 ही थे जिन्होंने इसे ज्वाइन किया था। सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज मार्क इट आउट। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, फतेहपुर सीकरी में जो दरवाजा कंस्ट्रक्ट किया गया था ना, ये जब गुजरात में जीत के आए थे अकबर, तो उसके टू मार्क द विक्ट्री दिस वाज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से 9 जेम्स के बारे में। जो फर्स्ट आते हैं दैट इज अबू फैजल। इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर के नाम से भी जाना जाता था। एंड इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज कि इन्होंने अकबर नामा जो है उसकी बायोग्राफी इन्होंने ऑथर की है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज फैजी। इनको एजुकेशन मिनिस्टर बोला जाता था, ठीक है। देन आते हैं टोडरमल। इनको फाइनेंस मिनिस्टर जो है रखा गया था। ओके, उसके बाद अबू रहीम खाने खाला जो थे उनको डिफेंस मिनिस्टर जो है वो रखा गया था। तानसेन आप सब जानते हैं गाने से रिलेटेड हैं, म्यूजिक से रिलेटेड हैं, सो ऑफ कोर्स कल्चर इतना तो आप मतलब देख के भी पहचान सकते हैं। बिकॉज देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती चलती हूँ। यहाँ पे पंचतंत्र, रामायण, महाभारता को इन्होंने पर्शियन में कन्वर्ट किया, तो ऑफ कोर्स एजुकेशन से रिलेटेड होगा। देन टोडरमल की अगर हम बात करें, देखो इन्होंने स्टैंडर्ड वेट्स, मेजरमेंट्स ये सब लेके आए, रेवेन्यू, तो ऑफ कोर्स फाइनेंस से रिलेटेड होंगे। देन अब्दुल रहीम खाना की अगर हम बात करें तो इन्होंने इनकी हुमायूं के बाद, डेथ के बाद इन्होंने पूरा ध्यान रखा, सो हर एक चीज को संभाला रिगार्डिंग इवन जो मैंने आपसे बैटल डिस्कस किया वो भी इन्होंने उनके बिहाफ पे लड़ा। सो डिफेंस मिनिस्टर। तानसेन ऑफ कोर्स गाने से रिलेटेड हैं, म्यूजिशियन हैं, सो कल्चर मिनिस्टर। तानसेन जो है उनका ओरिजिनल नाम जो था दैट वाज राम तन्नू पांडे, ये थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज फैजी। फैजी जो है इनको टाइटल दिया गया था राजकवि, और राजकवि बोला था अकबर ने। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड जो बीरबल हैं, अब मैं आपसे आगे डिस्कस करती हूँ बीरबल। तो बीरबल को इन्होंने कवि प्रिय जो है वो टाइटल दिया था अकबर ने। ओके, सो अगर इनका ओरिजिनल नाम आता है दैट इज महेश दास। ओके, मुल्ला दो प्याजा की अगर हम बात करें, सो ये इनके एडवाइजर थे इनके कोर्ट में। ओके, एंड इज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस। एंड फकीर अजाउद्दीन जो है ये रिलीजियस मिनिस्टर थे, ठीक है, ये एडवाइजर रहे हैं काफी, मतलब काफ़ी इन्हें सुना जाता था रिलीजियस मैटर्स पे, ठीक है। सो ये रिलीजियस मिनिस्टर रहे हैं हमारे। एंड द नेक्स्ट वन इज राजा मान सिंह। ये जो है बहुत ही ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे ऑफ अकबर, एंड ही हैड बीन द चीफ ऑफ स्टाफ। ओके, और इनके पास काफ़ी रैंक्स थी। एंड ही वॉज ऑल्सो द ग्रैंडसन ऑफ अकबर्स फादर इन लॉ। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बस इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको याद करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं जहांगीर से। जहांगीर जो थे वो काफ़ी फेमस पेंटर और पोर्ट्रेट वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे। ही वॉज वेरी फेमस फॉर इट। नॉट ओनली दैट, ये एज पेंटर थे तो इनको कोर्ट में भी ना बहुत फेमस पेंटर्स रखने का शौक था। तो इनके टाइम पे अब्दुल हसन है एक तो, ठीक है। उसके बाद उस्ताद मंसूर हैं, ओके, और एक और है बिशनदास। सो ये इनके कोर्ट में रहे हैं। इनके टाइम पे कैप्टन हॉकिंस जो है और सर थॉमस जो हैं उन्होंने इनके कोर्ट में विजिट किया था। और इनके ही टाइम पे जो 5th सिख गुरु हैं जिनका नाम है गुरु अर्जन देव, ठीक है, उनको हैंग किया गया था। सो प्लीज सेव ये सही कर लेना, अर्जन देव है, अर्जुन देव नहीं है, ठीक है। हैंग किया गया था एंड दिस इज द मोस्ट डिसप्लीजिंग एक्ट दैट वाज देयर। उसके बाद बात करेंगे हम शालीमार और निशात बाग की, मोती मस्जिद की और इत्माद उद्दौला की, ठीक है। तो इसमें जो ये शालीमार और निशात बाग है ये तो हमें पता है कश्मीर साइड में है। मोती मस्जिद जो है ये लाहौर फोर्ट जो है वहां पर है, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन इज शाहजहां। और शाहजहां जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो एक्चुअल नाम था दैट वाज शाहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। ओके, इनको बिल्डर ऑफ बिल्डर्स के नाम से या फिर प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, शीश महल, शाहजहांबाद ये सब इन्होंने बनाया है। इनकी जो लोकेशंस है ये आगे मेंशन मैंने की हुई है ना टेबल, तो इसकी टेंशन मत लेना। ओके, वो उसमें टैबुलर फॉर्मेट में हम अच्छे से याद करेंगे। अब
तो इनके टाइम पे जो फ्रांसिस बर्नियर हैं ये एक फिजिशियन आए थे एंड ही वाज अ पर्सनल फिजिशियन टू मुगल प्रिंस जिनका नाम था दारा शिकोह। तो वो इन्हीं के टाइम पे आए थे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो पिकॉक थ्रोन आपने सुना होगा वो भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। सो बिल्ट द पिकॉक थ्रोन टू। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब जो है इनका निकनेम आलमगीर या फिर जिंदा पीर है, ठीक है। फतवा ए आलमगिरी जो है वो इन्होंने कंपाइल कराई थी और इन्होंने बहुत सारे इस्लाम के जितने भी एक्सपर्ट्स थे साउथ एशिया से उनको बुलाया था और इसको फाइनली क्या कराया था, कंपाइल कराया था। उसके बाद ये वीणा प्लेयर भी रहे हैं और इन्होंने बीहेड कराया गुरु तेग बहादुर को। प्लीज टेक अ नोट, है ना, कौन से गुरु को किस टाइम, गुरु अर्जन सिंह भी और गुरु तेग बहादुर भी। उसके बाद बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद जो लाल किला के अंदर है वो इन्होंने ही बनवाया है। दीज आर द आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शंस अंडर हिम, ओके। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बोला टैबुलर फॉर्मेट में सब कुछ अवेलेबल कराऊंगी, जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम हियर, ठीक है। हुमायूं टूम्ब दिल्ली में है, अकबर ने बनवाई, ठीक है। जितने अकबर वाले हैं और शाहजहां वाले हैं प्लीज इनको अच्छे से कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ये टूम ऑफ इत्माद उद्दुल्ला जो आगरा में है, नूरजहां ने करवाया था, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जितनी लेडीज है ना ड्यूरिंग द मुगल्स टाइम, लेडीज ऑफ मुगल टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और इन्होंने जितनी भी बुक्स भी लिखी हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। सो प्लीज़ टेक अ नोट। यहाँ पर गुलबदन बेगम वाला जो हुमायूं नामा है एंड कौन सी लैंग्वेज में है, एक बार प्लीज़ ये सारी जितनी भी बुक्स है ना इनकी लैंग्वेज पक्का से देख लेना। आजकल उन्होंने क्या किया है टू मेक इट लिटिल मोर डिफिकल्ट, उन्हें इनकी लैंग्वेज पूछनी शुरू कर दिया कि अकबर नामा कौन सी लैंग्वेज में, हुमायूं नामा कौन सी में, तुजुक ए जहांगीरी कौन सी में है, ठीक है। सो प्लीज़ एक बार इनकी लैंग्वेजेस देख लेना, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अदरवाइज मैंने सब कुछ आपकी अभी पीछे कवर कराई है, जस्ट रिवाइज इट वंस, ओके। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज जो टाइटल्स दिए गए थे, अभी मैंने आपको फैजी का बताया, राजकवि, कवि प्रिय, है ना। उसके बाद राजकवि देखो एक को नहीं दो को मिला है, लेकिन यहां शाहजहां ने दिया, इधर अकबर ने दिया, ठीक है। कौन से रूलर ने दिया, कौन सा टाइटल दिया और किसको दिया, ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट। और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये आपके रहेंगे 9 जेम्स। उसके अलावा जो जहांगीर ने दिए हैं और शाहजहां ने दिए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सो मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही सिर्फ आपके इसमें ऐड किए हैं, ओके। मूविंग ऑन टू द बैटल्स जो अभी हमने डिस्कस किए, तो एक बार इनको भी जस्ट गो थ्रू कर लेना, ठीक है। जैसे कि बैटल ऑफ घाघरा, चौसा, कन्नौज, सेकेंड देखो पानीपत वाले बैटल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल, थर्ड बैटल किसके बीच में हुआ है, कौन जीता है, ठीक है। एंड ईयर्स उतने एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ज्यादा जरूरी क्या है, किन दो के बीच में ये फाइट हुआ था। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। देखो खाने से खानवा करा था तो ऑफकोर्स बाबर और राणा सांगा के बीच में था। उसके बाद चाय से हमने करा था चंदेरी, है ना, बाबर और मिंदेनी राय। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस, प्लीज टेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दीज, है ना। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ टालीकोटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट रिवाइज दीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो कि लास्ट रिविजन है हमारी, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉरेन विजिटर्स जो रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि जो किसने विजिट किया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, मेगास्थीन्स थे, है ना। आई होप यू रिमेंबर दिस। सो आंसर क्या है, बी, मेगास्थीन्स, ओके। देन बात आती है थॉमस रो। थॉमस रो जो है ये आए थे जहांगीर के टाइम पे। कब आए थे, 1615 में आए थे। और किस लिए आए थे, ताकि अपनी सूरत वाली जो फैक्ट्री है उसको प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए आए थे जहांगीर के पास, ओके। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है ये किस टाइम पे आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे, है ना। और इनकी जो बुक है दैट इज रिहाला, दैट इज ऑल्सो क्वाइट फेमस, है ना। देन हुएन सांग जो है ये चाइनीज पिलग्रिम है, क्या है, चाइनीज। इब्न बतूता क्या थे, मोरक्कन थे, है ना। मोरक्को का तेल सुना होगा आपने, है ना, मोरक्कन ऑयल। देन ह्यून सांग जो थे ये चाइनीज पिलग्रिम थे और ये आए थे हर्षवर्धना के टाइम पे, ठीक है। ये भी पढ़ाया था मैंने अभी आपको, रिवाइज हो रहा है ना। चलो उसके बाद एक दो और हैं, दैट इज एक तो कैप्टन विलियम हॉकिंग्स, ठीक है। ये किसके टाइम पे आए थे, जहांगीर के टाइम पे, है ना, 1609 में। देन आते हैं फाहिन, ये आए थे विक्रम आदित्य के टाइम पे, है ना। एंड या फिर आप इनको चंद्रगुप्त टू के नाम से भी जानते हैं, है ना। और उसके बाद हम बात करेंगे फ्रैंकोइस बर्निकी, ठीक है। ये किसके टाइम पे आए थे, औरंगजेब के टाइम पे आए थे।
एंड ही वॉज वॉट, ही वॉज अ फ्रेंच. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट आपके जितने भी विजिटर्स हैं ये हैं, प्लीज इन्हें मार्क करो, अच्छे से याद करो और रिवाइज करो. इसी के साथ आई कंक्लूड दिस वीडियो. एंशिएंट एंड जो आपका मेडाइवल है, मेडाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करके चलना, क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं. एंड जितने भी टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, प्लीज़ बी टॉपिक स्पेसिफिक, जैसे कि बैटल्स जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके निक नेम्स, ठीक है, उनकी बुक्स, ऑल दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जस्ट रिवाइज देम थॉरोली एंड एग्जाम से पहले एक बार ये सब कुछ नज़र के सामने से निकाल लेना. आई एम प्रीटी श्योर यू विल फाइंड फ्यू क्वेश्चंस कमिंग हियर एंड देयर. All the best for your examination. Give your best and please do share your review if the questions come in exam. I'll be really very happy to see your messages. All the best, take care and work smart.